नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले 1 से 7 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 1 से 7 तक, तो हमारे चैनल पे जाइए और जाके देखिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएँ। तो चलिए, आज भी इम्पोर्टेंट सब रीजनिंग बताएँगे जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब प्रैक्टिस सेट, डेली प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट हम लोग आप सभी के लिए लाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत काम देने वाला है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है, तो आप लोग जो है ऐसे सब क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। और लास्ट में अवश्य आप लोग जो है लास्ट में अवश्य कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। कैसे ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाइएगा एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। हम आप लोग को पहले बताया, जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोई जितना भी प्रैक्टिस सेट है सभी प्रीवियस, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है IMP यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखला, ये सीरीज का क्वेश्चन है। श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस सब टाइप का रीजनिंग आए, आप क्या कीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा, अंक भी देखना पड़ेगा किस तरह का अंक है। तो चलिए, इसको तरीका बताते हैं। पहले तो जब सीरीज का क्वेश्चन रहेगा तो पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर करके देखना है, नहीं तो जोड़ घटा गुना भाग जो भी वर्ग, तो ऐसे सब स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे नहीं वर्ग है नहीं स्क्वायर है, ये सब तो नहीं होगा। तो जोड़ के देखिए यहाँ से, तो ये हो गया 11 2 13 और 13 4 कितना हो गया 17, 17 फिर 2 क्या हो गया 19 और 19 4 कितना हो गया 23। तो फिर आगे क्या होगा +2 होगा। देखिए, तो सीरीज चलता है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4, तो आगे क्या होगा +2 होगा। लेकिन ये +2 हो रहा है तो यहाँ पे 25 पुर रहा है, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 25 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा के। चलिए देखिए, दूसरा लॉजिक क्या, पहले जो आपको देखना है कि ये किस सीरीज में कौन सा संख्या है, सम संख्या है विषम संख्या है। तो ये जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है या एक और स्वयं से विभाजित होता है, तो वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या अभाज्य संख्या एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए, संख्या क्या दिया है, 11 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 17 है, और फिर क्या है 19 है, फिर क्या है 23 है। देखिए, आगे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो है ये अभाज्य संख्या है। तो इससे देखिए 11 13 अभाज्य संख्या विषम संख्या है, फिर 17 है, फिर 19, फिर 23, और फिर आगे क्या है देखिए, इसमें तो है 24 तो सम संख्या हो गया, 25 भी कट जाएगा, 26 भी कट जाएगा, 27 भी, 28, 29 जो है 29 लेकिन नहीं कटेगा। वो जो है 29 क्या है, तो 29 विषम संख्या है, ठीक है। देखिए, 29 किसी भी संख्या से कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या और विषम संख्या दोनों का परिभाषा एक ही होता है
कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे तो विषम संख्या या वाद संख्या कहलाती है। तो आप देखिए, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, 29। तो जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन है तो सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। रीजनिंग में कॉमन सेंस हमेशा यूज करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, स्क्वायर क्यूब कौन सा। देखिए अभी यहाँ पे लॉजिक +2 +4 लग रहा था, वो लॉजिक लगाए नहीं नहीं सही हुआ, तो उस लॉजिक से नहीं बना। अगर 25 रहता ऑप्शन में तब वो लॉजिक सही होता। तो हम दिमाग लगाएं कि यहाँ पे क्या है, सभी अभाज्य संख्या या विषम संख्या है। तो वो विषम संख्या या अभाज्य संख्या दिया है तो हमको अगला भी अभाज्य संख्या ही लेना है। तो हमको अभाज्य संख्या अगला क्या हो जाएगा, 29। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो है सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी में 29 है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका कहने का अर्थ हुआ, जैसे तीसरा संख्या है तो तीसरा संख्या जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार दूसरा संख्या पहली संख्या से है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए और समझिए। ये रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग को जो है कॉमन सेंस दिमाग से यूज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा है और वो क्या करना है, इसमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। देखिए तो 4 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 16 होता है। पहले यहाँ पे दिमाग यूज कीजिएगा क्योंकि 4 है, ये गुना करने से नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या 4 होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 गुना 16 कीजिएगा तो हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 16 256 हो जाएगा। तो ये थोड़ी इसमें लगेगा। आपको क्या बोले, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो इस ऐसे सब क्वेश्चन को दिमाग यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद समझिएगा। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए तो ऐसे सब सवाल जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, अगर डेली पढ़िएगा, क्लास कीजिएगा तभी। तो चलिए देखिए फिर आगे क्या है, तो आगे क्या है 7। तो फिर वही थ्योरी अपन है ना, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401। ठीक है, आप स्क्वायर करके इस सब का स्क्वायर थोड़ा आप लोग को बनाते बनाते प्रैक्टिस सेट डेली बनाते बनाते सबका स्क्वायर याद हो जाएगा। अदरवाइज इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे किस तरीके से, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम शॉर्ट ट्रिक इसका बता देंगे स्क्वायर का निकालने का। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया 2421। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी दिक्कत है आप लोग को, तो नहीं समझ रहे आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर फिर चलते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। डेली आप लोग क्लास से जुड़िए और मन लगा कर पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम का जो है उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग देखिए और समझिए। देखिए डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का है, ऐसा क्वेश्चन ये पूछेगा, डायग्राम भी बनाकर पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। देखिए क्या क्या है, सोना है, चांदी है, आभूषण है। आभूषण क्या होता है, आभूषण जो होता है तो
तो वो जो है जेवर उवर जो भी होता है, सोना चांदी जो भी है सब आभूषण के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए ये हो गया आभूषण, समझिएगा, ये हो गया आभूषण, ये हो गया आभूषण। आभूषण से ही देखिए चांदी का भी आभूषण बनता है, चांदी का भी आभूषण बनता है। ये आभूषण जो है, आभूषण जो है सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है, जितना भी जेवर जेवरात सभी को आभूषण कहता है, आभूषण। ठीक है, तो देखिए सोना का भी आभूषण बनता है। तो ये डायग्राम कैसे हो गया आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल डायग्राम ऐसा है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। और ये डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम का पूछेगा तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आशा करते हैं बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो वेन डायग्राम का, रीजनिंग का भरवल और नन भरवल एक मोटा, इतना मोटा बुक आता है, उसमें जो है चैप्टर बाय चैप्टर, तो जिस चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास हम कराए हैं हमारे चैनल पे जाइए और एसके स्टडी यूट्यूब पे सर्च मारिए और हमारे चैनल पे जाइए, बिल्कुल जो है प्लेयर लिस्ट बना दिए हैं चैप्टर बाय चैप्टर मैथ और रीजनिंग का। तो वहाँ से भी आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। अदरवाइज आप बुक भी खरीद लीजिए, वहाँ से भी बना लीजिएगा और बुक से भी प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, लगाइएगा, डेली प्रैक्टिस सेट कीजिएगा प्रैक्टिस, तो आप लोग का हैबिट बनेगा। एग्जाम में जो है आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगर आप लोग को लिखावट नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है, इंक खत्म हो जाएगा उसका नया मार्कर लाएंगे ब्लैक वाला। ठीक है, तब तक किसी तरह आप लोग एडजस्ट कीजिए। इसके लिए सॉरी, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। अगर आप लोग को सही नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक कुट भाषा में स्टेटमेंट STATEMENT है, ठीक है, को TUBUFNFO भी लिखा जाता है तो BANKING को क्या लिखा जाएगा, यही लिखा है हिंदी में। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्यूशन देखिए क्या है, STATEMENT क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट को क्या लिखा है, TUBUFNFOB। ठीक है, तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसको क्या करना है। देखिए यहाँ पे देखना है, ये क्या है, एस से क्या लाना है, टी, तो एस के बाद क्या होता है, टी, तो क्या हुआ +1, फिर टी के बाद क्या होता है, यू, क्या हो गया +1, फिर टी के बाद जो है ए के बाद क्या हो रहा है, बी हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, टी के बाद क्या हो रहा है, यू, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखिए पहले ए आता है, पहले बी, ए बी +1 हो रहा है, तो यह हमेशा आप ये लिख सकते हैं, समझाने के लिए आप लोग को कर रहे हैं, अदरवाइज इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझा रहे हैं इसीलिए। या तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं ए बी, तो ए से बी कितना प्लस हुआ, ए, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, 1 2 3, ये 4, ये टी का हो गया। अब देखिए ई से हमको कहाँ जाना है, एफ, तो ई के बाद क्या होता है, एफ +1 हो गया। अब एम से एन आना है, क्या हो गया, +1 हो गया। ई से फिर एफ आना है, क्या हो गया, +1 हो गया। उसी तरह ओ से एन से ओ +1, और टी से भी आया तो टी के बाद क्या होता है, एस, टी के बाद क्या होता है, एस टी, टी के बाद एस टी, पी एस टी, टी के बाद यू, फिर बी, तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 हो रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, क्या रखना है, तो इसका हमको निकालना है, ये दिया हुआ है ना, इसका ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसका देखिए कहाँ पे निकालना है और कैसे निकालना है, तो आपको यहीं पे हम समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, BANKING, यही है ना, बैंकिंग है ना। तो इसमें क्या किया है, लास्ट वाले में इसमें +2 किया है, यही ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, +2 किया है, ठीक है। लास्ट में +2 जब किया है तो देखिएगा यहाँ पे, तो जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच, फिर आई होता है। तो देखिए आप जो है ऐसे भी डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, +2 है, तो जी में +2 की जगह क्या आ जाएगा, तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच, एच के बाद क्या होता है, आई, तो आपका आई, ठीक है। सबसे लास्ट में जिस ऑप्शन में आई रहेगा वो ऑप्शन डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में आई है, तो आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आई है और किसी भी ऑप्शन में आई नहीं है, तो सब ऑप्शन को चेक करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें +1 कीजिए, फिर इसमें +1, फिर इसमें +1, फिर इसमें +1, फिर इसमें भी +1 और इसमें +1। अब देखिए इतना प्रोसेस जो कीजिएगा आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये वाला भी थोड़े आपको समझा ही देते हैं। तो देखिए एक ए में +1 के, यहाँ पे देखिए बी में +1, तो क्या हो गया मेरा, सी हो गया, ठीक। ए में +1 के क्या आया, बी, एन में +1, तो एन के बाद क्या होता है, NO, ओ, फिर के के बाद क्या होता है, KL, L होता है +1 के, तो L, फिर यहाँ पे क्या, आई में +1 तो J, और फिर N में +1 तो O, और इसमें G में +2 किएगा तो G के बाद क्या होता है, HI, तो बिल्कुल आई, ऐसे भी आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CBOLJOI बिल्कुल राइट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को। आप लोग जो है सिर्फ शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में टाइम कम रहता है, माइनस मार्किंग रहता है, तो उसको सोच समझ के और बढ़िया तरीके से बनाना है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है अगर आ जाएगा एग्जाम में तो दोबारा आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग को, अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, तो ऐसे आप लोग मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए आज जो है आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा एग्जाम में। तो उससे पहले जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट ऐसा सब क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना है ऐसा सब। तो अभी हम बता देते हैं, इसी आधार पे सभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प
निम्न रहेगा या निम्नलिखित में से सभी एक ही हुआ। क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा, जब यहाँ पे श्रृंखला पूछेगा या अगला पद या खाली स्थान भरे, क्वेश्चन एक ही हुआ, सिर्फ सॉल्यूशन आपको एक ही करना है, क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई है श्रृंखला को पूर्ण करेगा, कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो देखिए सोल्यूशन क्या है, वाई, देखिए वाई डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स टी वाई, वाई फिर क्या है डैश एक्स डैश डब्ल्यू डैश टी वाई, यही है ना। तो देखिए चलिए समझिएगा, यहाँ पे तो मेन खेला होता है, यहीं पे तो मेन खेला, देखिए समझिएगा। देखिए क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो 4 चौके 16, 4 4 का बनाइए, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गया, फिर 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 का, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 4 का, फिर इधर 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या होगा, तो वह देखना है आपको। गुना में देखिए, गुना में जो है 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टी आगे रहेगा या टी पीछे रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और वही थ्योरी यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, y के पहले क्या है, t है, तो एक्स टी वाई है, तो यहाँ पर भी t लगेगा, तो यहाँ पे t, तो यहाँ पर हो गया एक्स टी, एक्स क्या है एक्स टी वाई, यहाँ पर भी है एक्स टी वाई, फिर एगो बेसियम क्या आ गया डब्लू, तो हमको यहाँ पे क्या देना है डब्लू, ठीक। यहाँ पे फैक्टर आपको समझना है, क्या लॉजिक क्या लग रहा है, एक्स है एक्स टी वाई डब्लू या डब्लू एक्स वाई टी, ये 4 ही अल्फ़ाबेट है ना, 4 ही अल्फ़ाबेट, तो सभी में ये अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो डब्लू एक्स टी वाई, फिर यहाँ पे डब्लू एक्स टी वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे है डब्लू नहीं है एक्स है, तो y के बाद कौन सा संख्या है, तो y के बाद z, यहाँ पे क्या है y के बाद t है, ठीक है, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो y के बाद t है, तो यहाँ पे y के बाद t लिखना है। और x के बाद क्या है, x से पहले क्या है या x के बाद क्या है w है, तो यहाँ पे w दे दीजिए। यहाँ पर भी वही बन गया डब्लू एक्स वाई टी, तो यहाँ पे डब्लू एक्स नहीं है वाई टी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा एक्स लगेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को समझ में आ रहा है, और मेहनत करेंगे हम लोग भी, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये रहा टी और ये रहा डब्लू और ये रहा टी और फिर ये डब्लू, फिर ये क्या है एक्स, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यही तो आपका आंसर निकालने पूछ रहा है। तो टी डब्ल्यू एक्स, तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो है पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता दें। बाएं से पूछा है ना, तो बाएं से कितना है, तो बाएं से देखिए, बाएं से यहाँ से 70वां है, ठीक है।
और फिर इधर क्या पूछा है, दाएं से, ये हो गया बाएं और ये इधर से आएगा दाएं। तो यहाँ पे कितना है 30वां, ठीक है, ये दाएं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। राज्यपाल खड़े स्थान बाएं से 30वां स्थान पे है, ये बाएं से राज्यपाल खड़ा है यहाँ पे 30वां स्थान, ठीक है, ये मेन पॉइंट हुआ। और दाएं से जो है, दाएं से ये 30वां स्थान पे है, बाएं से 70वां स्थान पे है और दाएं से जब काउंटिंग करता है तो 30वां स्थान पे आता है। तो कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। कब कितना विद्यार्थी क्या करेगा, 70 और +3 दोनों को जोड़ दीजिएगा 100 और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाएं से गिनने पर 70 आ रहा है और बाएं से गिनने पर ये 70वां स्थान पे है, ठीक है, और दाएं से जब हम गिनते हैं तो ये 30वां ही स्थान पे आ रहा है उधर से। यानी इधर से अगर गिन रहे हैं तो ये 70 नंबर पे है, उधर से अगर गिन रहे हैं तो ये 30 नंबर पे है। तो कभी भी दोनों को जोड़ना नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए 70 और 30 दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 100 और 100 में 1 माइनस हो गया, तो ये 99 हो गया आपका राइट आंसर। ओके, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट भी आप ऐसे सब क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर बोल देगा, मान के चलिए बोल देगा राज्यपाल जो है 30वें मंजिल पे है, ऊपर से 30वें मंजिल पे और नीचे से 25वें मंजिल पे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से जो है 30वें मंजिल पे और नीचे से 25वें मंजिल पे है, तो उसमें कितना मंजिल है। तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के ये हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो 55 हो गया, 55 में जो है 1 घटा दीजिएगा तो 54 टोटल जो मंजिल आएगा उसमें 54 आएगा, ठीक है। तो उसमें कहेगा तो बेसमेंट भी रहता है, तो बेसमेंट को छोड़ के, तो बेसमेंट को छोड़ देना, एक और माइनस कर देना है। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसा करके आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ऐसा सब क्वेश्चन भी आएगा मंजिल वाला तो आप लोग बना लीजिएगा इसी शॉर्ट ट्रिक के मदद से, ठीक है। तो चलिए आज का रीजनिंग क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका जितना भी दोस्त है सभी को ऐसा सब शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए मिले, वो भी अपना सपना पूरा करें और ऐसे सब सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक सीखे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।